जुनूनी सेहूनियों की ईरान पर मिसाइल हमलों में तेजी। ईरान का सरकारी टीवी और अस्पताल भी इसराइल का निशाना। इसराइल का लाइव नशरियात के दौरान ईरान के न्यूज चैनल पर भी मिसाइलों से हमला। न्यूज स्टूडियो में धुआं फैल गया। छत का मलबा खातून न्यूज एंकर पर गिरा। सहरा मामी महफूज रहीं। ईरानी सरकारी टीवी की नशरियात बंदिश के बाद दोबारा बहाल। खातून एंकर सहरा मामी ने दोबारा नशरियात संभाल ली। इसराइल ने ईरान के एटमी मराकज़ इस्फहान पर भी मिसाइल दाग दिए। इसराइली हमलों में पासदारान इंकलाब के इंटेलिजेंस चीफ समेत 3 आला फौजी अफसरान शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 224 तक जा पहुंची। 1300 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का तेहरान के हवाई अड्डे पर 2 ईरानी F-14 तैयारों को तबाह करने का दावा। ईरानी फौज ने तबरेज में एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया, ईरानी कमांडर्स ने 100 इसराइली ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स नाकारा बना दिए। इस्लाम शहर से मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री भी पकड़ ली। इसराइल तेहरान पर बैरूत तर्ज के हमलों की तैयारी कर रहा है, अरब मीडिया का दावा। इसराइली जारहियत पर ईरान के जवाबी वार। एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, हैफा समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन की गूंज। ईरान का 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइल का दिफाई निज़ाम नाकाम। मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव, हैफा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और दीगर मकामात पर तबाही। मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। हैफा पावर प्लांट शोलों की नजर। ईरानी हमलों में मजीद 8 इसराइली हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 24 हो गई। 400 से ज्यादा जख्मी। अमरीकी सफारत खाने के करीब मिसाइल हमला। इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अहलकार महफूज रहे। इसराइल का अपने तमाम एयरपोर्ट्स और फजाई हदूद बंद रखने का ऐलान। हमलों के पेश नजर इसराइल के शहरियों को शेल्टर्स में रहने की हिदायत। ईरान का तल अवीव के शहरियों को फौरी इनखला का इंतबाह। तल अवीव महफूज नहीं, फौरी शहर छोड़ दें। ईरान का इब्रानी जुबान में पैगाम। ईरानी हमलों की कीमत तेहरान के रहायशियों को अदा करना होगी। इसराइल ईरान के इन हमलों का बहुत जल्द जवाब देगा। ईरान का की जानिब मिसाइल हमलों में पर इसराइली वजीर दिफा ने ईरान को धमकी दे दी। ईरान के ताज़ा हमलों में इसराइलियों की हलाकत और जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। ईरान को बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन ये सब होना ही था। ईरानी हुकाम कशीदगी में कमी चाहते हैं। जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफ दे है। जौहरी मुज़ाकरात को 60 रोज गुजर चुके हैं मगर हम किसी मुआहिदे तक नहीं पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वजीर आजम की वजाहत। 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार है। नेतन्याहू का पाकिस्तान से मुतालिक 2011 का वीडियो क्लिप वायरल हुआ है। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुतालिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। दुनिया ने देखा, अपने से ज्यादा बड़े दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। पाकिस्तान की फौज और कौम मुत्तहिद है। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। एटमी प्रोग्राम हमारे असासे हैं। कौम ने पेट काट कर बनाया है। ईरान का कहना है कि इसराइल पीछे हटता है तो हम भी हट जाएंगे। ईरान का पैगाम दोस्त मुस्लिम मुल्कों तक पहुंचाया। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। ईरान पर बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल का हामी है। ट्रंप संजीदा और जंग रोकना चाहते हैं तो अगले इक़दामात नतीजा खेज होंगे। ट्रंप सफारतकारी के हामी हैं तो अब अहम फैसलों का वक्त आ गया है। अमरीका की सिर्फ फोन कॉल नेतन्याहू को खामोश करा सकती है। नेतन्याहू को लगाम दी जाए तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। ईरानी वजीर खारजा का अहम बयान कहते हैं कि जंगी मुजरिम तल अवीव के बंकर्स में छुपे बैठे हैं, उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारी अवाम पर इसराइली हमले रुकने तक जंगी मुजरिमों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल को हमले रोकना होंगे वरना जवाबी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
पाकिस्तान जंग नहीं अमन के लिए एटमी कुव्वत बना, खुशनसीबी है पाकिस्तान एटमी ताकत है, ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का ऐलान, कहते हैं ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है, दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने बुनियाद रखी, मरियम नवाज आगे लेकर चल रही हैं। सेहत और तालीम के शोबों में खास तवज्जो मरकूज है, अवाम की मुश्किलात कम हो रही हैं, पाकिस्तान वापस तरक्की के सफर पर चल रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम की मुलाकात, ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की मजम्मत। वज़ीर आज़म का ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मुलाकात में खित्ते के हालिया मंजरनामे पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी कवानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और ईरानी सफ़ीर में मुलाकात इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता, हम इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। अमरीका इसराइली हमलों में बराह रास्त मुलविस है, सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर का ऐलान, ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, इसराइली हमले जारी रहे तो उसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां जरूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दाम को घिनौना करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान पार्लियामेंट से खिताब। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरान की मजलिस शूरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी। ईरान पर हमले के मकासद पूरे नहीं हुए, इसराइल का एतराफ। मौजूदा जंग से ईरानी खतरा खत्म नहीं हो सकता। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल दागना चाहता है। इसराइली मुशीर कौमी सलामती जाची हनैसी का बयान, कहा कि ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान, कहा इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। आइंदा कार्रवाइयाँ ज़्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। मिसाइल हमले में सहूनियों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाया। हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए जिसकी वजह से इसराइली निज़ाम एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इसराइली आबाद कर मकबूजा इलाके खाली कर दें। ईरान का इंतबा, तबाहकुन जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुके हैं। सहूनी मकबूजा इलाकों से निकल जाएं, ये जिंदगी बचाने का वाहिद रास्ता है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। तुर्की हाल ही में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने को भी तैयार है। तुर्क सदर की ईरान को पेशकश। तैयब अर्दोगान का रूसी सदर पुतिन से भी टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म होना चाहिए, सफारतकारी के लिए जगह बनानी चाहिए। तुर्की रूस का इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारहियत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए। तफ्तान बॉर्डर पर चाही इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजामात। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस तफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फराहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से राब्ता नहीं करते। दफ्तर खारजा।
ईरान ने मुसाद के एजेंट इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी। अदालती फैसले के बाद सजा पर अमल दरामद किया गया। इस्माइल फिक्री पर हसास मालूमात दुश्मनों को फराहम करने का इल्जाम था। 2 मुसाद अफसरान से राब्ते में था। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारी सर आंखों पर है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वजीर खजाना, वजीर कानून और चेयरमैन FBI की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी के कवानीन में तब्दीली कर दी। FBI अफसर को डायरेक्ट टैक्स फ्रॉड में मुलविस को गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। गिरफ्तारी से कबल FBI स्पेशल बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। 5 करोड़ रुपए से जायद के टैक्स फ्रॉड करने पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी हो सकेगी। 3 नोटिस जारी करने के बावजूद हाजिर न होने की सूरत में गिरफ्तारी होगी। नए फाइनेंस बिल में 37A में तरमीम के दोबारा कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। वजीर आजम ने फाइनेंस बिल में 37AA के लिए रूल्स नरम कर दिए।